बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। तो चलते हैं हमारी 2.7 एग्जांपल की तरफ। वो उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसका कुछ ना कुछ क्या है वेट है, तो एक पॉइंट P पर दो थ्रेड के साथ दो रोप के साथ लटका हुआ है। तो जो आपके पास एक रोप है वो 60 एंगल पर है, दूसरी रोप आपके पास 20 एंगल पर है। ठीक है, तो जो रोप है उसकी टेंशन आपके पास 50 न्यूटन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो ब्लॉक है उसका वेट 50 न्यूटन से ज्यादा होगा तो आपकी जो रोप है वो ब्रेक कर जाएगी। तो जो आपकी रोप इस तरह उन्होंने डिजाइन की हुई है कि वो सिर्फ 50 न्यूटन तक ही वजन होल्ड कर सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने वो वेट मालूम करना है कि ये ब्लॉक का वेट कितना है। ठीक है, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, हमारे पास पहला एंगल जो हमारे पास है वो हमारे पास है 60, दूसरा एंगल हमारे पास है 20। ठीक है, टेंशन T हमारे पास है 20 न्यूटन। मालूम हमने क्या करना है, वेट मालूम करना है जो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो हमने देखा कि ये हमारे पास पिक्चर थी, एक बार इसको दोबारा बनाते हैं कि एक पॉइंट P पर ये कर रहा था, यहाँ पर आपका वेट था। हमने क्या किया, इसकी बेस में से एक लाइन ड्रा कर दी। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास हैं जो एंगल, इनको कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना है, या यहाँ पर आपने क्या करने हैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने हैं। तो ये देखा कि हमारा एंगल 60 था, ये भी देखा हमारा एंगल 20 है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपका क्या होगा, 60 होगा। अगर इसमें टेंशन था, माना कि आपकी टेंशन T2 है, ये माना कि टेंशन T1 है, तो ये हमारे पास जो थीटा है, थीटा के सामने वाला एंगल आपके पास साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा T1 साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास बेस होती है और ये हमारे पास कोस थीटा होता है, तो T1 आपके पास कोस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी आपके पास ये आ जाएगा T2 साइन थीटा और ये आपके पास T1 कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उस पर कंडीशन अप्लाई करनी है इक्विलिब्रियम की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और आपने वेट निकालना है। तो हम अप्लाई करते हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसमें क्या कहता है कि आपका तमाम फोर्स एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कौन सी दो फोर है, एक हमारे पास T1 कोस थीटा है और दूसरी हमारे पास T2 कोस थीटा है। एक हमारे पास आ गई T1 कोस थीटा, एक पास हमारे आ गई T2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि एक आपके पास इस तरफ आ रहा था वेक्टर और दूसरा इस तरफ जा रहा था, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इसलिए हमने क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया। तो T1 हमारे पास आ गया कोस थीटा, थीटा हमारे पास एंगल कितना है, एंगल हमारे पास है 60, और माइनस T2 कोस थीटा आपके पास एंगल कितना है 20। तो हमारे पास कोस 60 जो हमारे पास होता है T1 आ गया, ये हमारे पास होता है 0.5, माइनस T2 आपके पास आ गया, और कोस 20 आपका होता है 0.94। ठीक है, तो T1 हमारे पास आ गया 0.5, ये दूसरी साइड पर ले गए, T2 हमारे पास आ गया 0.94। तो हमने क्या करना था, हमने T1 मालूम करना है, तो 0.94 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। यानी T1 आपके पास कितना आ गया, T1 आपके पास 1.88 T2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, T1 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास T1 टेंशन मालूम है, हमारे पास कितनी है 50 न्यूटन है, सॉरी ये हमारे पास कितनी है 50 न्यूटन है। तो T1 हमारे पास आ गया 50, 1.8 आ गया, 8 आ गया, T2 आ गया 50 पर हमने क्या कर देना है 1.88 को डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास क्या आ गई T2 आ गई। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन
T2 हमारे पास आ जाएगा 26.6, हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने मालूम कर ली हॉरिजॉन्टल। अब हम मालूम करते हैं कि वर्टिकल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्टिकल हमने क्या देखा कि हमारे पास वर्टिकल दो ही फोर्सेस हैं, दो ही एंगल हैं, एक T1 साइन थीटा, एक T2 साइन थीटा। तो हमने क्या किया, उनको लिख लिया। एक हमारे पास आ गया T1 साइन थीटा और दूसरा हमारे पास नेगेटिव आ गया T2 साइन थीटा। ठीक है, और साथ आपके क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि इनको ऐड क्यों किया और इनको नेगेटिव क्यों लिखा, वर्ग को, वेट को नेगेटिव क्यों लिखा। इनको ऐड इसलिए किया कि जब भी आपके पास दो अपवर्ड फोर्स हो उनको ऐड कर दिया जाता है, और जो आपके पास डाउनवर्ड चीज हो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास दो अपवर्ड थी, इनको ऐड कर दिया, ये डाउनवर्ड था, इसको नेगेटिव कर दिया। तो T1 हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास है 50, साइन हमारे पास थीटा 1 क्या है, थीटा 1 60 है। इसी तरह आपके पास T2 है, साइन आपके पास 20 आ गया, ये वेट इधर माइनस था, उधर जाके आपके प्लस, आपके पास जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास साइन 60 हमारे पास होता है 50 0.86। इस तरह आपके पास T2 आ गया, साइन 20 आपका होता है 0.34। ये हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया। तो T2 हमने मालूम किया हुआ है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 0.86 आ गया, प्लस T2 आ गया। T2 हमने मालूम किया हुआ है, वो हमारे पास है 26.6 मल्टीप्लाई 0.34, ये हमारे पास वेट आ गया। तो जब आप इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट तकरीबन बचेगा 2.3 समथिंग। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वेट आ जाएगा जो एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड। मजीद इसको आप लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 52 न्यूटन आ जाएगा वेट। तो इस नतीजे से हमें क्या अक्ल हुआ, इस नतीजे से हमें ये अक्ल हुआ कि जो आपकी रोप है, जब उस पर वेट इतना इतना पड़ रहा है तो आपकी रोप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यानी उसमें तो टेंशन ही 50 न्यूटन की है, तो वेट उसमें क्या आ गया, 52 न्यूटन आ गया, तो आपकी रोप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उसमें क्या कहता है, उसमें वो ये कहता है कि फर्ज किया आपके पास एक बीम है। ठीक है, क्या है, 2.8 क्वेश्चन में हमें वो ये कहता है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म बीम है, उसकी क्या है, उसकी आपके पास 200 न्यूटन उसका क्या है, वेट है। एक आपके पास बीम है, उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर, और उसका वेट कितना है, 200 न्यूटन उसका क्या है, वेट है। एक आदमी है, वो क्या करता है, पॉइंट ए से मूव करके जाता है, कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो जो आदमी है वो हमारे पास, उसका वेट कितना है, 400 न्यूटन वेट है। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पर एक रोप है, उसका न्यूटन उसका कितना वेट है, उसका हमारे पास वेट है 400 न्यूटन। यानी आदमी का वेट भी आपके पास 400 न्यूटन है, इस रोप का वेट भी आपके पास 400 न्यूटन है, और जो आपके पास ये बीम है उसका वेट आपके पास कितना है, 200 न्यूटन है, और आपके पास जो बीम है उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। तो हमसे क्या पूछता है, वो पूछता है कि आप बताएं ये आदमी कितना डिस्प्लेसमेंट करके एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचेगा कि जहां पर जाके आपका जो बीम है वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो आपने क्या करना है, वो आपने हमें फोर्स मालूम करके देनी है, वो डिस्टेंस मालूम करके देना है कि किस डिस्टेंस पर जाएगा, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, किस पॉइंट पर वो जाएगा। तो जब आपका जो ये वाला रोप है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका बीम नीचे गिर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास एक वेट है W1 जो हमारे पास 400 न्यूटन वेट है, जो वेट आपके पास रोप का है, और दूसरा वेट हमारे पास कौन सा है, 200 न्यूटन वेट है जो हमारे पास किसका है,
जो आपके पास बीम का वेट है जो सेंटर पर एक्ट कर रहा है ड्यू टू डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और थर्ड हमने देखा कि हमारे पास जो लेंथ है बीम की वो हमारे पास 6 मीटर है, और हमने मालूम क्या करना है, आपने डिस्टेंस मालूम करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आदमी, और आपका बीम है जो रोप की वजह से रोप आपका टूट जाएगा और बीम आपका नीचे गिर जाएगा। तो इस पर हमारे पास सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगी। वो क्या कहता है कि द सम ऑफ द टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट हमारे पास फोर्स कौन सी है, फर्स्ट हमारे पास वो फोर्स है 400 न्यूटन फोर्स है जो इस रोप की है, और 6 मीटर आपका क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट फोर्स कौन सी आई, आपके पास 6 × 4 न्यूटन आ गया। और सेकंड फोर्स हमारे पास कौन सी है, सेकंड फोर्स हमारे पास फोर्स है, लेट अस सपोज किया ये आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर गया, उसका वेट कितना है 400 न्यूटन है। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास d है, और उसका वेट कितना है 400 न्यूटन है। यानी आपके पास दूसरी फोर्स कौन सी हुई, d × 400 न्यूटन। एक आपके पास थर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही है, वो कौन सी फोर्स है, तो जो आपका वेट है बीम का वो सेंटर पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वो आपके पास कितना है 200 न्यूटन है। और जो सेंटर से 3 मीटर ही इधर फासला है 3 मीटर ही उधर है, तो वो एक्ट कर कहाँ पर कर रहा है, सेंटर पर कर रहा है। तो आपके पास थर्ड फोर्स आपकी आ गई 3 × 200, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि आपका F1 आ गया -F2 आ गया -F3 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने सबके साथ माइनस क्यों ही लिखा, माइनस इसलिए हमने लिखा क्योंकि तमाम फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। तो जब कोई फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने देखा कि फोर्स 1 हमारे पास क्या है 6 × 400, 2 हमारे पास क्या है 2 × 400, -3 हमारे पास कौन सी है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 600 हमारे पास क्या आ गई फोर्स आ गई। तो 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई 2400 माइनस हमारे पास 400 ये आ गया -600 आ गया, ठीक है। तो इसमें से आपने इसमें से ये माइनस वाला किया तो हमारे पास क्या आ गया 400 आ गया, प्लस हमारे पास आ गया 1800 आ गया, ठीक है। तो ये इधर हमारे पास क्या था प्लस हो रहा था, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 400, 20 से कैंसिल होगी। इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 4.5 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हमें ये हुआ कि जब आपका आदमी 4.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम पॉइंट ए से, तो आपका जो थ्रेड है वो ब्रेक हो जाएगा। यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी है 6 मीटर है। तो जब आदमी आपका ये 3 मीटर हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर 4.5 मीटर पर पहुंचेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बीम है वो गिर जाएगा नीचे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो उसमें हमें क्या कहता है, उसमें हमें वो ये बात कहता है कि आपके पास एक बोट है जिसकी लंबाई हमारे पास 4 मीटर है, डिस्टेंस उसका 4 मीटर है। एक आदमी है, उसने क्या करना है, बोट से क्या करना है, जंप लगाना है, उसका वेट 300 न्यूटन है, और जो आपके पास बोट है उसका वेट आपके पास 200 न्यूटन है। तो आपने मालूम क्या करना है, आपके पास जो पेडिस्टल हैं ये वाले और ये वाले, ये पेडिस्टल हैं, ये कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं बोर्ड पर। तो आपने वो फोर्स मालूम करनी है, रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है जो पेडिस्टल बोर्ड पर लगा रहे हैं। एक बार फिर सुनिएगा कि हमने क्या कहा कि आपके पास एक बोर्ड है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। एक आदमी है जिसने जंप करना है बोर्ड से, तो उसका वेट हमारे पास 300 न्यूटन है। जो बोट है हमारे पास उसका वेट 200 न्यूटन है। और ये हमारे पास जो दो पेडिस्टल हैं
ये क्या कर रहे हैं, ये एक फोर्स लगा रहे हैं बोर्ड पर, तो आपने क्या करनी है, वो रिएक्शन वाली फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो आपके पास, माना कि ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। ठीक है, तो R1 से R2 तक आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। ए को पॉइंट ए मान लिया, ए को पॉइंट हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। या आप ऐसा कहें कि ए से बी तक आपने माना कि आपका डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो आपके पास जो पेडिस्टल 1 है, आपने उसको मान लिया कि उसका नाम है डी, और ए से डी तक पेडिस्टल तक आपका फासला कितना है, 1 मीटर है, और उसने आपने उसको R1 मान लिया। इस तरह आपने देखा कि डी से सी तक जो आपके पास पेडिस्टल है, उसका जो आपके पास फासला है वो 1 मीटर है। टोटल उसका 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर हो गया, लेकिन अकेले का डी से सी देखा जाए तो 1 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है पॉइंट बी पर, उसका जो फासला अगर सी से देखा जाए तो वो हमारे पास 2 मीटर आएगा, और अगर उसका फासला डी से देखा जाए तो हमारे पास कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। ठीक है, तो जो आपके पास 200 न्यूटन वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो बोर्ड का वेट है, और 300 न्यूटन भी आपका वेट है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने गिवन डाटा लिखना है कि हमारे पास वेट 1 हमारे पास कितना आ गया, 300 न्यूटन आ गया। ठीक है, और वेट 2 आपके पास कितना आ गया, वो हमारे पास 200 न्यूटन आ गया, और आपके पास लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। और आपके पास मालूम क्या करना है, आपने रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, ये हमने सब लिख लिया। अब हम लगाते हैं इसमें एक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो फर्स्ट एक्विलिब्रियम हमारे पास क्या कहती है कि आपकी फोर्स एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, और आपकी फोर्स एक्ट अलोंग वर्टिकल इज इक्वल टू 0, और आपके पास जो थर्ड कंडीशन होती है वो कहती है कि टोटल टार्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोई मोशन नहीं है, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो आपके पास 0 होगी। आप उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं वर्टिकल। तो सारी फोर्स ही हमारी क्या है, वर्टिकल है। वो कौन कौन सी फोर्स है वो हमने देखनी है। तो हमने देखा कि आपके पास एक R1 है, एक R2 है। ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, अपवर्ड है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनको हम प्लस में लिखेंगे। एक हमारे पास R1 है प्लस R2 है, और दो हमारे पास देखा कि डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, उनको हम नेगेटिव लिखेंगे, 200 न्यूटन आ जाएगा। एक हमारे पास 300 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो R1 आपके पास आ गया, R2 आ गया, माइनस हमारे पास कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो R1 आपके पास R2 आ गया इज इक्वल टू आपके पास 50 न्यूटन आपके पास क्या आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो हमने दो देखा कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो है ही 0, और जो आपके पास वर्टिकल फोर्स है वो है तो 0, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आई, वो हमारे पास R1 R2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि टार्क उस पर एक्ट जो कर रहा है वो क्या होगा, वो उस पर कितना होगा। ठीक है, तो जब हम उस पर टार्क मालूम करेंगे, टार्क इज इक्वल टू 0, तो हमने देखा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, वो हमारा क्या होगा, टार्क होगा। तो हमने देखा कि हम इसको क्या कर लेते हैं, R1 को रख लेते हैं। R1 हमारे पास कितना है, R1 A से D है, यानी आपके पास एक फोर्स F1 है जो हमारे पास क्या है, R1 है, मल्टीप्लाई आपके पास AD है। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस हमारे पास क्या आ गया, डी से सी आ गया, और वो हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। डी से सी आ गया मल्टीप्लाई 1 मीटर आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास आ गया डी से बी, और हमारे पास कितना मीटर आ गया, माइनस डी से बी आ गया, और मल्टीप्लाई 3 मीटर आ गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब बात आती है कि हमने क्या किया, R1 को क्यों रखा, R2 को क्यों नहीं रखा। तो R2 को हमने इसलिए नहीं रखा कि फर्ज किया कि जो वेट है 300 न्यूटन है, वो यहाँ पर आपका वेट पड़ रहा है, तो क्या होगा कि अगर जो आपकी ब्रिज है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो जब वो आपकी ब्रिज ब्रेक होगी तो इस पॉइंट से ब्रेक होगी, ठीक है, इस पॉइंट से ब्रेक होगी। अगर ब्रेक ना हो जाए, अगर ब्रेक ना होगी तो यहाँ पर वो यहाँ से टूट जाएगी, तो जब वो यहाँ से टूटेगी तो थोड़ी सी अपवर्ड तो जाएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉइंट R2 है वो इसके आगे पीछे क्या करेगी, रोटेट करेगी, आगे पीछे रोटेट करेगी। इसलिए हम R2 नहीं ले रहे, क्योंकि R2 पर तो कोई मोशन नहीं होगी, वो R2 के आगे पीछे मूव करेगी जब वो आपकी क्या हो जाएगी, जब आपका ब्रिज मिसाल के तौर पर अगर ब्रेक हो जाता है, इसलिए हमने R2 नहीं लिया। तो बात आती है कि हमने सबके साथ नेगेटिव क्यों लगाया। तो हमने सबके साथ नेगेटिव इसलिए लगाया कि हमने देखा कि जब वो बॉडी क्या करने लग पड़ी, रोटेट करने लग पड़ी, जब ये ब्रिज यहाँ से फर्ज किया टूट जाता है तो बॉडी आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी। वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसलिए हमने क्या किया, सबके साथ नेगेटिव लगा दिया। तो हमने देखा कि R1 हमारा क्या है, R1 आ गया। AD हमने देखा कितना है, 1 मीटर है, ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, R क्रॉस 1 आ गया। माइनस DC हमारे पास क्या है, वो भी हमने देखा, DC हमारे पास क्या है, DC हमारे पास है 1 मीटर और साथ हमारे पास आएगा 200 न्यूटन। यहाँ पर क्या आएगा, 200 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 300 न्यूटन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो आपके पास आ गया D से B तक जो हमारे पास 300 न्यूटन है और D से C तक आपके पास 200 न्यूटन है, ठीक है। तो D से C हमारे पास क्या आ गया, D से C हमारे पास लंबाई थी 1 मीटर और फासला था 2 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह आपके पास D से B तक हमारे पास 3 मीटर आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास 300 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव R1 आ गया माइनस हमारे पास 200 क्या आ गया, 200 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 ही रह जाएगा। माइनस हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 और 2 हमारे पास क्या हुए, R1 हमारे पास हो गया माइनस 1100 मीटर आ गया। और हमने ये देखा कि माइनस R1 आ गया और हमारे पास माइनस 1100 क्या आ गया, मीटर आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस खत्म करना चाहते हैं तो दोनों साइड पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी आपका R1 कितना आ गया, आपका R1 सही यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर न्यूटन आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन की फोर्स है। तो हमने देखा कि आपके पास R1 कितना आ गया, माइनस 11,000 न्यूटन आ गया, 1100 न्यूटन आ गया। तो आपने क्या कर देना, R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1100 न्यूटन प्लस R2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 500 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा और 1100 यहाँ पर आपके साथ माइनस हो रहा है, जब उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास 5 न्यूटन है प्लस हमारे पास क्या आ गया, 1100 न्यूटन आएगा और R2 आपके पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 1600 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आंसर आया कि उस पर जो रिएक्शन की फोर्स अप्लाई हो रही थी वो कितनी थी, वो R2 थी, वो हमारे पास कितनी है, 1600 न्यूटन है। और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है तो वो जो आपकी फोर्स रिएक्शन फोर्स लग रही थी वो आपकी क्या थी, डाउनवर्ड थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।